नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लाए, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपके जीवन में कोई भी दुख ना आए। इसी कामना के साथ वीडियो में प्रारंभ करती। बोलिए अम्बे माता की जय हो। पूरे भारत में नवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है, वहीं उसका समापन 14 अक्टूबर के दिन होगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इसकी शुरुआत होती है। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। लेकिन जो अश्विन मास की नवरात्रि शारदीय नवरात्रि के रूप में जानी जाती है, वे बहुत ही खास होती है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, अर्थात नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती हैं, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जैसे नवदुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का भी समापन होता है। साल 2000 में शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत है वो 15 अक्टूबर से होने जा रही है और उसका समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर को और नवमी तिथि 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस 9 दिन के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर दशहरे के दिन होगा। शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से एक मानी जाती है। इसमें घट स्थापना करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवरात्रि पर आप कलश का स्थापना किस समय पर करें? तो शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त अर्थात 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से लेकर के दोपहर को 12:36, इस बीच में आपको 48 मिनट का समय मिलेगा। इसी समय पर आपको कलश स्थापना के लिए बहुत ही उत्तम और शुभ समय माना जा रहा है। घट स्थापना आपको रविवार के दिन करना है 15 अक्टूबर को। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से लेकर दोपहर के 12:36 पर है। इस समय 48 मिनट में आपको बहुत ही अच्छा उत्तम समय है जब आप घट की स्थापना कर सकते हैं। इस वर्ष माँ दुर्गा किस पर सवार होकर आ रही हैं और इसका क्या फल होता है? तो साल 2023 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही प्रबल संकेत है कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ती है। इसके साथ ही देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी, यानी कि पूरे देश के लिए यह नवरात्रि बहुत ही शुभ और उत्तम संकेत देने वाली होती है। अगर आप नवरात्रि पर कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आपको किन किन आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है? तो सप्तधान्य अर्थात 7 प्रकार के अनाज या फिर आप जवार या ज्वार या गेहूं से भी आप उगा सकते हैं। मिट्टी का एक बर्तन, मिट्टी, कलश, गंगा जल, पत्ते, आम या अशोक के कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सुपारी, झटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र और पुष्प, ये सारी सामग्री आपको कलश की स्थापना के लिए है।
घट की स्थापना में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। अगर आप संकल्प ले लिए हैं तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है। वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश जी का पूजन विधान बहुत ही उत्तम माना जाता है। कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दें। देवी देवताओं का आवाहन कर 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्की, मिट्टी भी कलश रखकर 5 तरह के पत्तों से सजा ले। कलश पर देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांट दें। बहुत ही साधारण तरीके से मैंने बताया है कि आपको कैसे कलश की स्थापना करना है। तो अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके जय माता रानी लिखें।